गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके, यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, और फिर वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है वोट, तो आप वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। और जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है। तो हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी कि सर, एक तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो पेपर हमें दिखाई दे रहा है पीछे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ पेपर। क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर। और जब हम ग्राफ पेपर के ऊपर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बच्चे ये कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस। क्या कहलाती है? मान लीजिए ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। फिर आपने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। जब आपने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो आप कहोगे ये हमारे पास है वाई एक्सिस है। और ये आप लोग अच्छे से जानते हो क्या चीज, कि जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजन। क्या बोलते हैं? ओरिजन। और फिर इसको ओरिजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस थी तो इधर एक्स था और इधर एक्स डैश था। ये वाई एक्सिस थी तो इधर वाई था और इधर वाई डैश था। तो आप लोग ये चीज जहां पर देख सकते हो क्या चीज, कि अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर होगा -1, -2, -3। इस तरीके से ऊपर नंबर होगा 1, 2, 3, और नीचे नंबर होगा -1, -2, -3। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या चीज समझ सकते हैं? कि सर, अगर हम लोग देखें ओ एक्स, बच्चे ओ एक्स रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। अगर हम लोग देखें ओ एक्स डैश, तो बच्चे ओ एक्स डैश रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस को। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, किस चीज को देखें, कि सर हमारे पास में जो नीचे का हिस्सा है ओ वाई डैश, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस के वाई एक्सिस को। और ओ वाई रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास में पॉजिटिव वाई एक्सिस को। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए, क्या एक बार इतना क्लियर है सभी को? अगर बच्चे क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ यस सर। सर। ठीक है। बस इतना याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश होती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। और वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश होती है, वाई एक्सिस कहलाती है। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सर ये पॉइंट बनता है हमारे पास में ओरिजन। ओरिजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओरिजन से अगर हम लोग राइट हैंड पे देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और अगर ओरिजन से इस तरफ देखें, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सर ऊपर की तरफ देखें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और नीचे की तरफ देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है। अब जो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा? सर ये एक्स एक्सिस पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरीके से यहाँ पर मिलेगा -1, -2, -3, -4। और सर अगर देखा जाए, ऊपर मिलेगा हमें 1, 2, 3, 4, और नीचे मिलेगा हमें -1, -2, -3, -4। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बताइए सभी को याद है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। हमें सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए कि बच्चे ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। सभी को याद होगा कि सर ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला था, लास्ट वाला हम लोगों ने आपको बताया भी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स माइनस वाई की एक्स प्लस वाई में, बच्चे आंसर कितना आएगा? सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म है, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर कहीं पर हमें ऐसा लिखा मिल जाएगा, बच्चे कैसा लिखा मिल जाएगा? ऐसा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। बताइए दोनों फॉर्म क्लियर है? अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
बोलिए, ये क्लियर था सभी को लास्ट क्लास में? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास के अंदर आप लोग दो चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। हेडिंग डालिए नोटबुक के अंदर, इस चीज की हेडिंग डालनी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि हम इसको ग्राफ पर कैसे देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा आराम आराम से सारी चीजें, और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी सारी चीजें। देखिए, एक सेकंड रुकना है सिर्फ कि हम थोड़ा सा लैपटॉप को साइड में कर लें, उठा करके। ठीक है, अभी सारी चीजें क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, तो अब आप लोग सामने देखते रहना। देखिए, आपको यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है? आपको यहाँ पे लिख रहा है कि लेट पी एक्स बराबर 3x प्लस 6। आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक पोलिनोमियल पी एक्स लिखा है, और वो पोलिनोमियल पी एक्स कितना है? 3x प्लस 6। इतना क्लियर सभी को? तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, अगर हम लोग यहाँ डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए कितनी है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर 1। बताइए। आप कहोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है, और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट, ठीक है, वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है। आप कहोगे सर इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। अच्छा ये बताइए, जब डिग्री 1 होती है पोलिनोमियल की, तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर, या फिर माइक ओपन करके। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उसको लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि आपको दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर, कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल पी एक्स बराबर 3x प्लस 6 लिखा हुआ है, ये हमारे पास में एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी? 1 है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ये यस बताइए। सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हमने बोल दिया कि सर ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। और आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने कुछ ग्राफ बनाए होंगे। बताइए, नाइन्थ क्लास में कुछ ग्राफ बनाए थे ना? अगर आपसे पूछा जाए कि आप 3x प्लस 4 का ग्राफ बनाइए, तो नाइन्थ क्लास में आपने सीखा है। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि आपको याद होगा, बट हम इतना जरूर बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा याद कर लेना है थोड़ी सी देर के लिए अभी, कि वी नो डेट y बराबर 3x प्लस 6 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जितने भी पोलिनोमियल हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, क्या याद रखना है कि सर जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं, जब आप लीनियर पोलिनोमियल्स का ग्राफ बनाओगे, जब आप क्या करोगे? लीनियर पोलिनोमियल्स का ग्राफ बनाओगे, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? कि अगर आपके पास में कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे कि हम एक लीनियर पोलिनोमियल ऐसा लिख देते हैं, कैसा कि हमने एक लीनियर पोलिनोमियल लिखा 3z प्लस 4, या फिर हमने लिखा 3z माइनस 7, या फिर हमने लिखा 7z माइनस 3। ये सभी लीनियर पोलिनोमियल है, और जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्राफ बनाने पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। इतना क्लियर सभी को कि जब आप लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप कहोगे सर कैसे माने और कैसे ड्रॉ करें? तो बच्चे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, किसका ग्राफ बनाओगे? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6 का। अब आप कहोगे कि सर हमें पोलिनोमियल दिया गया था सिर्फ इतना। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी चीजें अटपटे लगेंगे कुछ देर के लिए, बाकी सब चीजें सही हो जाएंगी। देखिए, आपको एक लीनियर पोलिनोमियल दिया गया था 3x प्लस 6, आपको इसका ग्राफ बनाना था। देखिए, 3x प्लस 6 किसी ना किसी चीज के बराबर तो होगा ही होगा। आपने उसको मान लिया कि वो y के बराबर है। अब आप देखो कि अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली, तो 3 इंटू 0 प्लस 6, आप किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 प्लस 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक, इसी तरीके से अब आपने एक चीज और देखी होगी, क्या चीज? कि सर अगर मैंने x की जगह कितना ले लिया? -2 ले लिया। भाई y बराबर कितना था? 3x प्लस 6 था। अगर मैंने x की जगह -2 ले लिया तो सोल्व करने पर कितना आएगा? सर 3 इंटू 2 कितना हो गया? -6 प्लस के 6 कट के कितना आ गया? 0। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0। अब किसी बच्चे के मन में ये आएगा कि सर मेरे को कैसे पता -2 लेना है या वो लेना है? तो देखो, आप ना एक चीज याद कर लो। क्या चीज याद कर लो?
कि आपको एक बार तो x को 0 ले लेना है तो y आ जाएगा, y को 0 ले लो। अगर आपने y को 0 ले लिया, ध्यान से देखना भाई, आपके पास में इक्वेशन क्या थी, y बराबर 3x प्लस 6। अगर आपने y को 0 ले लिया, अब क्या आप सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। यानी कि 3x प्लस 6 बराबर 0 है। बच्चे इधर आएगा तो कितना आ गया, 3x बराबर -6 हो गया, और x कितना आ गया सर, x बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है, एक बार x को 0 लेना है, y निकाल लेना है, एक बार y को 0 लेना है, आपको x निकाल लेना है। अब आपके पास में कोऑर्डिनेट आ गए हैं कि y बराबर 3x प्लस 6 एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किन दो पॉइंटों से पास होती है। आपको एक चीज बतानी हम भूल गए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या चीज रिवाइज करा देते हैं, आप लोग ये जरूर सुनना। देखिए, जब आप ग्राफ पेपर पर यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस बनाते हो और यहाँ पर ओरिजन बनाते हो, क्या बनाते हो, ओरिजन ओ। बच्चे आप जब यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो तो आपने कहा सर वो एक्स एक्सिस पर तो एक है लेकिन फिर वाई एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं गया। सर यहाँ पर तो ये एक्स एक्सिस पर 2 है पर वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं गया। यानी कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास नंबर 9th में, चैप्टर नंबर 3rd। तो आपको ये पता है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है पॉइंटों को कुछ इस फॉर्म में, एक्स कोमा वाई। पहले वाला पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाला पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब आपको इतना पता लग गया कि जो लाइन है ये किन दो पॉइंट से पास हो रही है। सर ये पॉइंट से पास हो रही है 0,6 से। क्यों? क्योंकि सर अगर x 0 है तो y कितना है, 6। और सर ये पास हो रही है -2,0 से। बताइए कितना क्लियर है सभी को कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सर हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए होगा। ग्राफ पेपर पर हमें क्या बनाना होगा कि सर x0 y6। सर जी x0 y6 हमें पॉइंट यहां मिलेगा क्योंकि यहां पर x तो 0 है, y6। क्योंकि देखो जब हम x एक्सिस पर जाते हैं तो सर हमें y की वैल्यू 0 मिलती है, और अगर हम y एक्सिस पर जाएंगे तो हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। और हमें x 0 चाहिए, y कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अब -2,0, बच्चे -2,0 आपको यहां मिलेगा x एक्सिस पर। जब आप इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे, जब आप इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे तो ये जो हमारे पास में लाइन बनेगी, ये जो हमारे पास में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी आपकी, क्या इक्वेशन होगी इसकी? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर 3x प्लस 6। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास में होगी, बताइए क्या होगी? ये सर इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास में y बराबर 3x प्लस 6। बोलिए क्या इतना सभी को क्लियर है? बोलिए क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया कि y बराबर 3x प्लस 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब हमें एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि यही क्वेश्चन था कि आपके पास में पोलिनोमियल है, क्या पोलिनोमियल है, 3x प्लस 6। बच्चे अगर आपसे इसका जीरो पूछा जाए, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको पता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? इसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और आप कहोगे सर 3x बराबर -6 और x बराबर -2। यानी कि x बराबर -2 आप लिखोगे, x बराबर -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? जो भी पोलिनोमियल आपको दिया गया था 3x प्लस 6। यानी कि आप कहोगे सर x बराबर 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x प्लस 6। अब आपको अगर ये ग्राफ से पहचानना हो तो बच्चे ग्राफ से कैसे पहचानोगे? तो आप ऐसे पहचानोगे कि ये ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा होगा, उस एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या चीज, एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, यानी कि जीरो कहलाएगा। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? एक्स एक्सिस पर जहां कट कर रहा होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जीरो या फिर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप कहोगे सर कहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? -2 पर कट कर रहा है। तो x बराबर -2 इज द सॉल्यूशन और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x प्लस 6। बोलिए इतना क्लियर सभी को? एक बार बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। क्या चीज नोट करना है? हमें एक चीज ये नोट करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करना। क्या करना? मोस्ट
इंपोर्टेंट करके नोट करना कि लीनियर पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरो, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है इसका सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है। ठीक है, बताइए इतना क्लियर सभी को? क्या लीनियर पोलिनोमियल के कभी दो जीरोस हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा सा ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो कोई भी अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? आप वन। कहोगे सर किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है, पर जीरो की संख्या एक ही रहेगी। अब आपको इतना भी याद रखना है, एक तो हमें ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा क्या पॉइंट याद रखना है हम लोगों को? दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है। सर हमें दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जहां पर भी आप लोग ये चीज सीख गए हो कि सर जो हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल होता है, सर लीनियर पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल के? एक। बोलिए, क्या इतना क्लियर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? बोलो, एक हो सकता है, यहाँ पे यस लिखा सर। भी है लीनियर पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 जीरो। दूसरा हमें क्या याद रखना है? दूसरा हमें यह याद रखना है कि जो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप लिखोगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो, ये याद रहेगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है, जहां पर भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या होगा? सर वही हमारा जीरो या फिर वही हमारा सॉल्यूशन होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए, तीन चीज कि लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? सर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ग्राफ है जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सॉल्यूशन या फिर जीरोस ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये बताओ, नो सर। बताइए नो कुछ सर। क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं पोल सेक्शन के अंदर। ट्राई करना कि आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर सही से दें। ठीक है, सोच समझ कर देना है। देखो दो चीज पूछी जाएंगी। क्या चीज पूछी जाएंगी? कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ। तो बच्चे, आपका लीनियर पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लीनियर पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस या कितने जीरोस होंगे, तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस या सॉल्यूशंस कितने होंगे? एक होंगे। बोलो इतना क्लियर है ना सभी को कि एक ही सॉल्यूशन होता है, इसका एक ही जीरो होता है? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बच्चे अब आपके सामने पोल सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है बच्चे, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 18 का हमने आपके सामने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए सर आप क्या लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px बाय लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ px वेयर px इज अ पोलिनोमियल। ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखने के बाद आपको ये बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, यानी कि आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है कि आप इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ को देखने के बाद में आपको बताना है कि इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक सिर्फ 20 बच्चों में से 3 बच्चों का आंसर आया है। क्लास के अंदर 20 बच्चे प्रेजेंट है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर भेजा है। तो बच्चे इसमें तो कुछ करना नहीं है।
चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए। अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है। तो अगर 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर भेजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स अब आपके पास में। क्लास के अंदर 21 बच्चे हो चुके हैं, 21 में से 12 का आंसर आया है, 9 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 21 में से 14 यानी कि 15 बच्चों का आंसर आया है। अभी 6 बच्चे बाकी है। अच्छा, आप एक बार माइक ओपन करके बताइए ज्योति, आप वोट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका कुछ इशू था क्लास से पहले। यस अभी सर, बच्चे मैंने ही किया वोट। आप ही ने कहना, आज तो कोई इशू नहीं हुआ लास्ट वाला। नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी क्लास के अंदर 15 बच्चों ने वोट कर दिया है और 21 बच्चे हैं, यानी कि 6 बच्चों ने अपना आंसर नहीं भेजा है। लास्ट के 3 सेकंड फिर से उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी 6 बच्चों के लिए, कि आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। और अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया है। तो अब हम पोल सेक्शन को बंद करते हैं और अभी हम चैट सेक्शन ऑन करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेज पाया है, तो सिर्फ वही बच्चे, सभी बच्चे नहीं। अच्छा, परी सिंह के नाम से तुम्हें पता है कि नहीं आता है उनके पास में, परी सिंगला के नाम से। केशव, केशव गेमर, पीयूष, बच्चे आपके पास में भी नहीं आता है पोल सेक्शन? बोलिए एक बार। ठीक है, तो क्लास के अंदर 3 बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है पोल, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि इनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। एक बार हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। वैसे सभी ने देखा होगा, पूरी क्लास के सामने पोल का रिजल्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, बी ऑप्शन 11 बच्चों ने और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने। ठीक है, तो 2, 11 और 3, प्लस इसके अलावा चैट सेक्शन में 3 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, यदि टोटल देखा जाए तो 11, 3 14, 2 16 और 3 19, 19 बच्चों ने आंसर किया है टोटल। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही है। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि इसके 2 आंसर क्यों है, मतलब कि इसके पूछा जा रहा है कि बताइए कि शून्यकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 क्यों है, बताएगा कोई बच्चा माइक ओपन करके? ठीक है, जिन बच्चों ने 2 ऑप्शन भेजा है हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि 2 क्यों है? भाई 3 बच्चों ने भेजा ना, उन तीनों में से कोई भी बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन कीजिए एक बार। देखो, आपको एक चीज बताई गई थी, क्या चीज बताई गई थी? आपको इसको थोड़ा सा रिलेट करना था। हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। आपको सबसे पहले ये देखना था, ये ग्राफ जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे सर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। बोलिए, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है कि नहीं है, बताओ। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ग्राफ क्या है, क्या ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? नहीं बच्चे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन कोई भी ग्राफ नहीं है। ग्राफ है लाल वाली लाइन, और ये लाल कलर की जो लाइन है ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब आप ये चीज जानते हो कि अगर ये लाल कलर की लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चे स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब हमारा पोलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है। जब हमारा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनती है। आज ही पढ़ाया आपको कि जब भी कोई पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और आप लोगों ने आज ही याद किया था कि जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं? बताइए, मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं इसके? आप कहोगे सर लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम एक, ओ एन 1, एक, यानी कि सिर्फ एक ही मैक्सिमम शून्यक हो सकता है। अब बताओ इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? कैसे पता लगा? मैं ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि सर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो लीनियर पोलिनोमियल की वजह से बनती है। और जो लीनियर पोलिनोमियल है इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं? कितने रूट्स हो सकते हैं? कितने जीरोस हो सकते हैं? तो इसके जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं हमारे पास में? सर 1 हो सकता है। ये आज हमने पढ़ा है। बोले इतना क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए वो उस वैल्यू क्या है, उस जीरो की वैल्यू क्या है, बच्चे उस जीरो की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी है जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसके जीरो की वैल्यू होगी।
बोले इतना क्लियर सभी को? देखिए बच्चे, यस अगर सर। इतना क्लियर तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई जरूर टाइप करें कि हाँ सर जो भी आप समझाना चाह रहे हो वो हमें क्लियर है। बोलिए जल्दी से। ठीक, यानी कि ये सभी को क्लियर है अच्छे से। यस सर। ठीक है बच्चे, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। जल्दबाजी में कभी आंसर मत करना, पता लगी गलत कर दो। पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आंसर करना। अब हम थोड़ा सा समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए ग्राफ, ये जो नीचे ग्राफ दे रखा है, आपको इस ग्राफ को देखना है। ठीक है, नीचे दिए गए ग्राफ y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है, तो देखकर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके कितने शून्यक होंगे। बताइए, इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर भेजा है, 4 बच्चों का आंसर आया है। सर इसके अंदर क्या बताना है? इस ग्राफ को देख करके हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने शून्यक होंगे। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आया है। और इस बार हम बच्चों को देखेंगे। चलिए, 14 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 22 है, 22 में से 14, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 8 बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भी वोट किया है वो जरूर देख पा रहे होंगे कि चारों ऑप्शन बच्चे लगा रहे हैं, ये भी वो भी ये भी वो भी। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है, तो बच्चे आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता है कि मैंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाके देख लो कि मैंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। सभी से नाम पूछेंगे कि ए ऑप्शन बताओ किस किसने वोट किया है, नाम बताओ अपना। ठीक है, अभी हम पूछेंगे सभी से। चलिए, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3। रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, रमेश चंद्र के नाम से, प्लीज माइक बंद कीजिए बच्चे। सभी बच्चे माइक बंद कर लो, रिक्वेस्ट है सभी से। देखिए, अभी 22 बच्चे हैं, 22 में से 16 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। लास्ट 3 सेकेंड्स है। 3, 2, 1। चलिए, 16 ही बच्चों ने वोट किया है। अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वही अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजिए। अलग से कोई भी बच्चा ना भेजे। ठीक है, अच्छा, इस बार केशव ने नहीं भेजा पोल सेक्शन के अंदर, और पीयूष पाटिल ने नहीं भेजा। केशव और पीयूष पाटिल, जल्दी से बताइए, आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में भी नहीं किया और चैट सेक्शन में भी नहीं किया। माइक ओपन करके बताओ। ठीक है, पीयूष पाटिल का आंसर आ गया है। केशव, आपने बच्चे बताइए कि आपने पोल सेक्शन के अंदर कर दिया इस बार, केशव गेमर के नाम से। ठीक है, यानी कि आपको, ठीक है सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में ग्लिच हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग सामने देखिए सभी बच्चे, हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं पहले। पोल का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 9 बच्चों ने ए, 3 बच्चों ने बी, 3 बच्चों ने सी और 1 बच्चे ने डी। तो हम पहले पोल का रिजल्ट देख रहे हैं। 9, 3, 3, 1। अब हम लोग चैट सेक्शन की बात करते हैं, तो चैट सेक्शन में 2 बच्चों ने भेजा है और दोनों ने ए ऑप्शन भेजा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे ग्राफ दिया गया है कि y बराबर पी एक्स, जब पी एक्स एक बहुपद है, को देखकर पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसके कितने शून्यक होंगे। बताओ, इसके कितने शून्यक होंगे? बोलिए। अच्छा, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? ये बताओ, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा? देखिए, इसके अंदर 2 चीजें हैं। हाँ, देखिए, आप लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी। लेटर ऑन हम उसके बारे में बात करेंगे भी। अभी
अगर ये कोई भी लाइन, ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो बच्चे उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू, लिख लो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू ये होता है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक्स एक्सिस को कितनी बार, बार कितनी बार काटा, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, ये भी बताता है हमें नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0 हो गए। बोलिए क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई है कि सर अगर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन पर सर स्ट्रेट लाइन के आपने बताया था मैक्सिमम, आपने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस एक हो सकता है। सर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक बताया था स्ट्रेट लाइन के केस में। स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एक जीरो, तो सर ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो, एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये बताओ भाई, आपको ये कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एक होंगे, ये किसने कहा कि हर बार एक होगा? हर बार एक नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एक होंगे, हो सकता है एक भी जीरो ना। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे बताइए यस क्या सर। क्लियर हो सभी को? ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 0। क्यों हो गए 0? क्योंकि सर हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई भी जीरो ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, तो आप इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 20, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, अब आपको करना क्या है, ये चीज हम आपको समझा दे रहे हैं कि थोड़ा सा ना डायग्राम हिल गया है। हिलने का मतलब क्या है? हिलने का मतलब ये है कि बच्चे ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है ना, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है काली सी, वो यहाँ पर इस प्रकार लेटी हुई लाइन है, वो यहाँ पर इस प्रकार लेटी हुई लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है वो इस प्रकार यहाँ पर लेटी हुई लाइन है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिखाया गया है, तो बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपसे शून्यकों की संख्या नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यक, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बच्चे बताइए क्या क्लियर हुआ? आपसे नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा जा रहा है, जीरोस की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए, अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 8 बच्चों का आ गया है 23 में से, अभी 15 बच्चे बाकी हैं। इतना बड़ा सवाल है नहीं जितना आप लोग टाइम लगा देते हो, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 13 बच्चों का आ गया है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। 15 बच्चों ने किया है, क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, पिछली बार 16 बच्चों ने किया था, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 3 सेकंड आप लोगों के लिए, फिर से लास्ट 3 सेकंड। कुछ बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, अभी उनसे भी पूछेंगे माइक ओपन करा के कि क्या वजह है। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकंड्स, 3, 2, 1। चलिए अभी तक 15 के 15 ही वोट है, तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
बच्चे माइक ओपन करके बताइए। अभिषेक कुमार यादव, रमेश चंद्र, कुछ बच्चे हैंड राइज कर रहे थे, क्या इसमें बच्चे? देखिए, परीश सिंगला के नाम से आ गया है, पीयूष का आ गया है कि सर सी ऑप्शन है, तो दो बच्चों का चैट सेक्शन में सी आ गया है। और अगर हम लोग बात करें पोल सेक्शन की, पोल सेक्शन में 15 बच्चों ने वोट किया है। ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन दो बच्चों ने, और सी ऑप्शन 12 बच्चों ने। तो 1 2 12 लिख देते हैं एक बार हम, 1 2 12। और चैट सेक्शन में 3 बच्चों का आया है सी ऑप्शन। ठीक, तो चैट सेक्शन में 3 बच्चों का आया है सी ऑप्शन। कितने हो गए? 12 3 15 16 17 18। इस बार 18 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखते हैं कि कितनों का सही है। देखो, आपको एक चीज समझाई गई थी। क्या चीज समझाई गई थी? ध्यान से सुनना अच्छे से। सर ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे जो लाइन लेटी हुई होती है सर, ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है सर, जो लाइन सीधी खड़ी होती है सर, ये कहलाती है वाई एक्सिस। क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। और आपने बताया था जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये कहलाता है पॉइंट हमारे पास में ओरिजन। क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है ओरिजन। और ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक, अब आपने एक ग्राफ, आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपको ये कैसी लाइन दिख रही है? आप कहोगे सर ये हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। कैसी लाइन दिख रही है? कि सर ये हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर ये रिप्रेजेंट करेगी लीनियर पोलिनोमियल को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? लीनियर पोलिनोमियल को। लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? सर लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, और उस जीरो की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? याद क्या था कि सर उस जीरो की वैल्यू मिलेगी जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका जीरो कहलाएगा। बच्चे एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास में? 4 है कि नहीं है? बताओ, आपको बताया था ना कि ये जो काली लाइन खड़ी है ये मान लो यहाँ लेटी हुई है, बच्चे ये कहाँ कट कर रही है? एक्स एक्सिस को 4 पर कट कर रही है। तो x बराबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को कि x बराबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा? यस बोलिए, सर। अगर इतना क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करें कि हाँ सर हमें ये क्लियर है कि x बराबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए, तो आपने कुल मिलाकर के अभी तक कितना पढ़ लिया है? कुल मिलाकर आपने इतना पढ़ लिया है कि सर हमने ये चीज सीखी है कि ax प्लस बी ये एक लीनियर पोलिनोमियल होता है। और जब हम लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सर इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब सर स्ट्रेट लाइन ये है, अब हमें यहाँ पर दो चीजें याद की थी कि सर अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना होगा? सर मैक्सिमम जीरोस होंगे इसके 1। कितने होंगे मैक्सिमम जीरोस? 1 होंगे। और उस जीरो की वैल्यू कहां पर होगी? सर उस जीरो की वैल्यू होगी हमारे पास में एक्स एक्सिस पर। जहां पर भी कट क्या होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। बोलो, ये याद रहेगा सभी को? दूसरा केस, सर स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है कि सर वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। और जब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर वहां पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0, कि कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ये थी हमारे पास में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी लीनियर पोलिनोमियल को लेकर के। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कैन यू नेम दिस शेप? क्या आप इस शेप के बारे में बता सकते हो कि इस शेप का नाम क्या है? बताइए, कोई भी बच्चा जिसको पता हो कि हाँ सर ये शेप का नाम ये होता है, बताइए। किसी भी बच्चे को इस शेप का नाम पता है तो वो चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पैराबोला। पैराबोला। अच्छा, कैसे बनता है पैराबोला, कोई बताएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए आप ऐसे बनाते हो पैराबोला। आप लोगों ने अक्सर ऐसा किया होगा कि ये मान लो क्लास के अंदर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड में गया और इसने क्या किया? ग्राउंड से एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठाकर फेंक दिया ऊपर की तरफ। ये जो पत्थर जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, आगे की तरफ भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ।
ये आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। कुछ समय के बाद में ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये आगे भी जाता रहेगा, नीचे भी गिरता रहेगा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला से। बताओ, याद रहेगा सभी को, क्या बोलते हैं इसको, बोलो जल्दी से, क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, याद रखना क्या बोला, ये पैराबोला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि इस शेप का नाम होता है पैराबोला। ठीक, अब इतना सभी को पता लग गया कि इस शेप का नाम है पैराबोला। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, पैराबोला के केस में क्या होता है कि पैराबोला इज अ कर्व्ड फिगर। कैसी फिगर होती है बताइए, कैसी होती है? पैराबोला इज अ कर्व्ड फिगर। अब कर्व फिगर का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ तो हमारे पास में होती है स्ट्रेट फिगर। कैसी होती है? स्ट्रेट फिगर। स्ट्रेट फिगर का मतलब है जैसे कि आपका रूम, रूम के अंदर आपने देखा होगा ये सीधी दीवार, ये सीधी दीवार, ये सीधी दीवार, तो वो सीधी दीवारों से मिलकर बनाए तो वो क्या कहलाता है? रूम आपका स्ट्रेट फिगर कहलाता है। लेकिन पर अगर आप वहीं पर एक कांच का ग्लास देखोगे या फिर कोई ग्लास कटोरी देखोगे तो उनके अंदर एक सर्कल दिखाई देता है, कर्व वाला पार्ट, और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी कर्व फिगर कहलाती है। कैसे फिगर कहलाती है? कर्व। यानी कि इनके अंदर थोड़ा सा कर्व होता है। नेचर कैसा होता है? कर्व होता है। तो पैराबोला इज अ कर्व्ड फिगर। बताइए, इतना याद रहेगा सभी को कि पैराबोला कैसी फिगर होती है? पैराबोला इज अ कर्व्ड फिगर। बोले क्लियर? ठीक है, अब आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप लोग देख भी पा रहे हो कि आप हमेशा लिखते हो सर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो क्या मैं पी एक्स की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3? आप कहोगे सर दोनों एक ही चीज है, कि दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि जब आपसे पूछा गया था कि ए एक्स प्लस बी का ग्राफ बताओ कैसा था, आपने कहा था सर ये लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है कैसा होता है सर? स्ट्रेट लाइन होता है। आपने याद किया था बच्चे। अब आपको ये याद करना है कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो ग्राफ होता है किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, कैसा होता है? वो पैराबोला होता है। मान लीजिए आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे पूछने लगे कि बताइए इस पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। तो बताइए इस पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? बोलिए जल्दी से, इस पोलिनोमियल का पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है सर वो कैसा ग्राफ होता है? सर इसका ग्राफ होता है हमेशा एक पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखें, कैन वी टेल द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ? कि आप क्या नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बता सकते हो किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ देख करके? बताइए, अगर आपको किसी पोलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाए तो क्या आप उस ग्राफ को देख करके आप नंबर ऑफ जीरोस को बता सकते हैं? बताइए यस यस। सर। यस सर। यस, तो आप कहोगे यस वी कैन टेल। यानी कि अगर आपने किसी भी पोलिनोमियल का, अब किसी भी पोलिनोमियल का मतलब है किसी भी पोलिनोमियल, चाहे उसकी डिग्री 1 हो, चाहे उसकी डिग्री 2 हो, चाहे उसकी डिग्री 3 हो, चाहे उसकी डिग्री 4 हो, कितनी भी डिग्री हो, आप उसके ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि उसके पास में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आप कहोगे यस, हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उस पोलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे। बताइए क्या चीज देखेंगे? आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर एक कर्व दिखाई गया है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया है? यहाँ पर एक आपको कर्व दिखाई दिया। ठीक है, इस कर्व के अंदर आप लोगों से क्या पूछा गया? ध्यान से सुनना। देखिए, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y बराबर पी एक्स इज शोन। एक आपको y बराबर एक्स स्क्वायर या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कर्व दिखाया गया है, क्योंकि पैराबोला है तो आपको पता है सर ये पैराबोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही बना होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। कि आपको ग्राफ देख करके इसके नंबर ऑफ जीरोस, वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आप इस केस में क्या करोगे? आप इस केस में देखोगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है?
सर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ है वो पॉइंट? सर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक, अब आपको एक नोट अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज सेम एज द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस उसके बराबर होगा जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मान लो कि आपको कोई एक ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, दिख रहा है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको? बताइए, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दिख रहा है क्या आपको? ये देखो सर, यहाँ पर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, दिख रहा है आपको पोली पैराबोला के ऊपर? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस, अरे इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। 1 2 3 4 5। इसने कितनी बार कट किया ये बताओ? आप कहोगे सर इसने 5 कट किया है एक्स एक्सिस को। देखो ये रहा, एक लाल कलर से लगाएंगे निशान ताकि आपको दूर से दिख जाए। 1 2 3 4 5। कितनी जगह कट किया है एक्स एक्सिस को? सर 5 जगह कट किया है। तो इसके पास में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? आप कहोगे 5 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो? ये बताओ, क्या इस ग्राफ को आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो? बोलिए। नो सर। नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि सर ये पैराबोला ही नहीं है। तो सर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? हाँ, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि पैराबोला है। बोलो, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप लोग आगे चलिए और देखिए। ठीक है, क्या देखना है सर हमें? यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक पैराबोला दिखाई दे रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 1। तो आप कहोगे सर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर ऐसा फिगर देकर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप कहोगे सर इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, टच किया? आप कहोगे सर एक बार। कितनी बार? एक बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। ठीक, अच्छा इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बोलिए। 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 सर। ठीक, सर इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? सर नंबर ऑफ जीरोस हो गए 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो सर इसका कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 सर। 0 होंगे। चलिए, तो hence here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis. Therefore, it does not intersect x-axis anywhere. ये x-axis को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। इस वजह से the polynomial has no zeros. बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को कि अगर वो x-axis कट नहीं करेगा तो उसके पास में कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। ठीक, एक और नेक्स्ट चीज देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा कि सर ये 2 जगह कट कर रहा है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। सर ये 1 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। सर एक भी जगह कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 9 जीरो। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के मोटा मोटा लिखना है। क्या लिखना है? मोटा मोटा लिखना है। मोटा मोटा क्या लिखना है? स्टार लगा करके मोटा मोटा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? लिखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट का मतलब समझ लो ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 2। हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, लेकिन पर ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 2। क्या कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे? बताइए, क्या कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे? नहीं होंगे ना? नो सर। ठीक है, तो क्या अब आपसे क्वेश्चंस पोल सेक्शन में पूछे जाएं नंबर ऑफ जीरोस के? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब पोल सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो पोल सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन है, ये सभी चीजें आपकी एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगी एनसीईआरटी की बुक की। ठीक है, बोलो क्लियर सभी को? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है क्या बंद?
और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है क्या, ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अरे 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 अरे, आपने बताया नहीं कि सर आया भी नहीं। अभी आ गया ना 21 नंबर क्वेश्चन, कीजिए जरा एक बार जल्दी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 ही मिनट में हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि फॉर एनी पोलिनोमियल y बराबर px द ग्राफ ऑफ y बराबर px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने कितने होंगे। ठीक है, चलिए 6 बच्चों का आंसर आया है, बताओ। इतने आसान सवाल में भी 6 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। भाई नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितने होंगे। चलिए 7 बच्चों का आंसर आया है, 8, चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, इतना ही बड़ा सवाल है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है क्या, ये बताओ। चलिए लास्ट आपको फिर से देते हैं, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजें। जिनके पास में नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे। ठीक है, तो बच्चे पोल सेक्शन में दिया है 1, 1, 11, 1, और चैट सेक्शन में आया है 3 बच्चों का सी ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे कितने हो गए, 11, 3, 14, 15, 16, 17। 17 बच्चों ने आंसर किया है। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखिए आप ये बताओ हमें कि जो ग्राफ है वो कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बताना जरा इनके एक बार। आप कहोगे सर ये रहा ग्राफ कर्व और ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक और एक 2 जगह, और आपको बताया कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। भाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 जगह, तो इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, बोलिए। 2 हैं कि ज्यादा है, बताओ, बोलिए एक बार माइक ओपन करके, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 2 सर। याद कर लो बच्चे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर ये ग्राफ ऐसा होता कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, 0, एक भी 0 नहीं होता। ठीक है, तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, क्या इतना सभी को क्लियर है, एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ज्योति आप बताइए कि आपको आज तो कोई